आया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचलं पंगो लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। आज का चर्चा के विषय है स्कंध 4 अध्याय 6 श्लोक संख्या 38। बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग दोहराने का प्रयास कीजिएगा। कृत्वरो दक्षिणैशव्यम पादपद्मा च जानुनी बाहुं प्रकोष्ठे छमला बाहु प्रकोष्ठे छमलाम् आसीनं तर्कमुद्रया कृत्वोरौ दक्षिणैशव्यं पादपद्मा च जानुनी बाहु प्रकोष्ठे छमलाम् आसीनं तर्कमुद्रया कृत्वोरौ दक्षिणैशव्यं पादपद्मा च जानुनी बाहुं प्रकोष्ठे छमलाम् आसीनं तर्कमुद्रया। कृत्वोरौ दक्षिणैशव्यं पादपद्मा च जानुनी बाहु प्रकोष्ठे छमलाम् आसीनं तर्कमुद्रया। दक्षिणैशव्यं पादपद्मा च जानुनी बाहु प्रकोष्ठे छमलाम् आसीनं तर्कमुद्रया। शब्दार्थ तात्पर्य अनुवाद दिनु भएको छ। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। शब्दार्थ कृत्वा रख कर, उरौ जांघ पर, दक्षिणे दाहिने, शव्यम बाहें, पाद पद्मा चरण कमल, च तथा, जानुनी घुटने पर, बाहुलम हाथ, प्रकोष्ठे दाहिनी हाथ की कलाई में, अक्षमलाम रुद्राक्ष की माला, आसीनम बैठे हुए, तर्क मुद्रया तर्क मुद्रा से। अनुवाद। उनका बायां पैर उनकी दाहिनी जांघ पर रखा था और उनका बायां हाथ बाईं जांघ पर रखा था। दाहिनी हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला पकड़ रखी थी। यह आसन वीर आसन कहलाता है। वे इस प्रकार वीर आसन में थे और उनकी उंगली तर्क की मुद्रा में थी।
तात्पर्य, अष्टांग योग अभ्यास के अनुसार यहाँ पर वर्णित आसन वीरासन कहलाता है। योगाभ्यासन में 8 विभाग है, यथा यम नियम आदि। वीरासन के अतिरिक्त अन्य आसन भी है, यथा पद्मासन, सिंहासन। जब एक परमात्मा विष्णु की अनुभूति न होले, इन आसनों के अभ्यास को योग की सिद्ध अवस्था नहीं कहा जा सकता। शिव को योगेश्वर कहा जाता है और कृष्ण को भी योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर सूचक है कि जहाँ तक योगाभ्यास का प्रश्न है, शिव को कोई पछाड़ नहीं सकता, जबकि योगेश्वर सूचित करता है कि कृष्ण को कोई योग की सिद्धि में पछाड़ नहीं सकता। एक अन्य सार्थक शब्द तर्क मुद्रा है। इसमें अंगुलियां खुली रखी जाती है और दूसरी उंगली को भुजा के सहित ऊपर उठाया जाता है, जिससे श्रोताओं पर प्रभाव पड़े। वास्तव में यह लाक्षणिक अभिव्यक्ति है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा। प्रातःकाल श्रीमद् भागवतम के सत्र में सभी वैष्णववृंद को स्वागत है और विशेषकर आशीर्वाद की आसना कामना करता हूँ श्री राधा गोविंद हरि जी और हमारे सारे गुरु परंपरा वैष्णव श्रेष्ठ वैष्णवजन और यहाँ पर उपस्थित जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे सभी से आशीर्वाद की याचना करते हुए मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। आज फिर से 4 स्कंद 6 अध्याय श्लोक संख्या 38 से। तो श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में बताया गया है कि सदासेव्या सदासेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। कहते हैं श्रीमद् भागवतम के महात्म्य तो कभी भी सुनने से आता ही है, लेकिन जो सदा सेव्या जो सदा सेवन करते हैं श्रीमद् भागवतम का, सदा श्रवण करते हैं तो श्रीमद् भागवतम का, तो उसके अंदर श्रवण मात्र से उनके हृदय में हरि बसते हैं, हरि रहते हैं। तो बहुत आप लोग इतना समय निकाल के हर एक दिन नित्य रूप में आप लोग श्रीमद् भागवतम सुनते हैं। जो भी सुनते हैं वो बहुत फॉर्चुनेट है, बहुत भाग्यवानी है, क्योंकि भगवान को बहुत जटिल चीज नहीं चाहिए,
सरल चाहिए, सरलता ना, जितना सरलता हो उतना उनका, कितना आज का टॉपिक भी है विशेष योगाभ्यास। बड़े बड़े योगी क्या कहते हैं, एक प्रार्थना है ना, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्यस्तवै वेदे संग पद क्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगा ध्यान अवस्थिता तत्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः असुरगणा देवाय तस्मै नमः। बड़े बड़े योगी ब्रह्मा शिव सब प्रार्थना करते हैं भगवान को उनके। तो सब जो सरल हृदय वाले होते हैं, प्रार्थना तो सब लोग करते हैं। जब कष्ट आता है, जब क्या कहते हैं, जब शरीर में कष्ट आता है तो भगवान को प्रार्थना बहुत लोग करते हैं, सब लोग। लेकिन जो शरणागत है, जो सरल हृदय वाले हैं, उनको स्वीकार जल्दी करते हैं भगवान को। वास्तव में बड़े बड़े योगी फिलोसफर जटिल हृदय वाले नहीं चाहिए। और उसी को देखिए, इस संसार में साधारण उदाहरण दिया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति अगर दास हो, किसी का नौकर हो, तो वो अगर समर्पण भाव है मालिक के ऊपर, तो मालिक उनको बहुत क्या कहते हैं, मानते हैं उनको और प्रेम करते हैं, उनको सब सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो ज़्यादा विद्वान, अपने को घमंडी, वो मालिक के आगे अगर प्रस्तुत किया ज्ञान तो उतना प्रभावकारी नहीं होता जितना शरणागत होता है। एक कथा है, एक व्यक्ति बहुत धनी व्यक्ति थे, अग्रवाल परिवार से थे, तो बहुत बड़ा मंदिर बनाए थे। और मंदिर बनाए, वो ऐसा मंदिर बनाना चाहते थे जिसमें सारे लोग आके योगा क्या कहते भक्ति करे और कोई भी भूखा ना जाए। सबके लिए अन्न प्रसाद व्यवस्था था, रहने की व्यवस्था था। कोई हमारे द्वार पर आए तो कोई भी खाली हाथ ना लौटे। पुजारी भी रखे थे मंदिर में और सबको बुलाए, सबको इनवाइट किए कि यहाँ पर सब कुछ फ्री में मिलता है। लेकिन धनी परिवार से थे, इतना धनी परिवार से थे कि वो सोचे कि कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर लीडर हो जो सब मैनेज कर सके। जैसे प्रेसिडेंट है यहाँ पर, वैसे एक प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ अगर हो जाए, सब कुछ व्यवस्था करने वाले, सब कुछ मिलाने वाले, तो बहुत सुंदर होता। हम अगर शरीर भी छोड़ दे तो इसके बाद भी ये परंपरा कंटिन्यू रहे, ऐसा हमको चाहिए, जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने इसमें किए हैं। तो वो भी ऐसा ही चाहते थे कि कोई ऐसा लीडर हो जो इस पूरा मंदिर को देख सके और मैनेजमेंट पूरा अच्छा से संभाल सके। तो वो चारों तरफ सूचना दे दिए, न्यूज़पेपर में छपवा दिए कि कोई ऐसा व्यक्ति, भला आदमी हो, ईमानदार आदमी हो, अगर आए तो मैं उनको जीमा देंगे और मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊँ। तो छपवा दिए, बहुत लोग आए, बहुत बड़े बड़े योगी आए, तपस्वी आए, सब अपना अपना मतलब वास्तव में विद्वान थे, सब हर एक चीज़ में प्रकांड थे, उनको दे सकते। कितना लोग आए, सबका इंटरव्यू लिए मालिक, लेकिन किसी को भी पास नहीं किए। किसी में न किसी में कुछ न कुछ कमी आ जाता था। लास्ट में अंतिम में एक व्यक्ति ऐसे घूम रहा था और मंदिर दर्शन करने के लिए आया। ऐसा नहीं, वो अप्लाई करने के लिए नहीं आया था वो प्रेसिडेंट में कि मैं यहाँ का मंदिर का अधिकारी बनूं। वो ऐसे घूमने आए थे। घूमने आए तो मंदिर दर्शन किए और जब जा रहे थे तो मालिक ऊपर से बुलाए उनको, छत पर से बोले कि इधर आप आओ, तो आपसे बात करना है थोड़ा। तो उनको बुलाए और उनसे बात किए कि अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप व्यवस्था के मैनेजर बन सकते हो, मैं चाहता हूँ कि आप बने। तो बोले मालिक, उनको पता था कि सूचना फैलाए हैं चारों तरफ और इतना लोग फेल होके चले गए, कितना लोग पास नहीं हुए, उनको पता था। तो बोले कि मेरे को ही क्यों आप चूज करना चाहते हैं, मैं तो न पढ़ा लिखा हूँ, मेरा ये कपड़ा भी फटा हुआ है, मेरे पास तो कुछ योग्यता भी नहीं है, मैं कैसे यहाँ पर मंदिर का व्यवस्थापन करूँगा। तो बोले कि नहीं नहीं, वो बोले कि आप कैसे पहचान गए कि मैं यहाँ पर व्यवस्था कर सकता हूँ,
तो बोले कि देखिए यहाँ पर एक मंदिर के रास्ते में एक ईंटा रखा हुआ था, ऐसे ईंटा मिट्टी में गड़ा हुआ था। तो इतना लोग आए इंटरव्यू देने, सबको पैर में लग जाता था, लेकिन उस ईंटा को उठा के कोई साइड में नहीं रखता था। लेकिन आप आए तो मंदिर दर्शन करने के लिए आए, कोई अप्लाई करने के लिए नहीं आए थे यहाँ पर जॉब करने के लिए। लेकिन आपको पैर में लगा भी नहीं, चोट भी नहीं लगा, और फिर भी आप उस ईंटा को उठा के निकाल के मैं देख रहा था यहाँ पर से ऊपर से कि आप मेरे नौकर से कुछ कोदाली लेके और जाके उसको खन के और ईंटा को साइड में रख दिया। तो आप वास्तविक मैनेजर, वास्तविक भला आदमी का कर्तव्य यही होता है कि मंदिर में जाए तो वो ऐसा नहीं कि मेरा पद है, मेरे को ये जिम्मा दिया हुआ है, मेरे को ये सेवा दिया है, मैं ही करूँगा, ऐसा वही करेगा, मेरा ये सेवा है ही नहीं। तो कोई कोई सेवा ऐसा होता है जो सबको कर लेना चाहिए, कृपा प्राप्त कर लेना चाहिए। तो इससे भला आदमी का और ईमानदारी का पता चलता है। बड़े बड़े योगी ध्यानी भगवान को वास्तव में नहीं भाते, कितने प्रार्थना करते हैं, और ऐसा योगा करना चाहिए कि इस संसार से जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पार करे। ऐसा नहीं कि शरीर में खूब योगा कर लिया, खूब स्वास्थ्य बना लिया, कितना दिन आप जी पाएंगे। एक व्यक्ति रामदेव बाबा के खूब तपस्या, क्या कहते, योगा खूब प्रैक्टिस किए थे एकदम, और जब भी रेगुलर रूप में योगा अभ्यास करते थे रामदेव बाबा के। तो जब मर के गया तो वो लगभग 105 बरस जिंदा रहा था। तो मर के गए जब धाम में, स्वर्ग में गए, धाम में तो क्या जाएंगे, स्वर्ग में गए। अब योगी थे तो कम से कम स्वर्ग में चली जाएंगे। तो स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में देखे इतना भोग, इतना सुंदर सुंदर स्त्रियां, और खाने को इतना मिष्ठान, चारों तरफ सुंदर, इतना सुंदर व्यवस्था देखे वो कि बोला कि ये रामदेववा के चक्कर में हमारा ये सारा जीवन चला गया। अगर हम पहले ही मर के आए होते तो यहाँ पर भोग लिए होते। इतना दिन हम 105 बरस न खा पी रहे थे वहाँ पर, और रोग भी लगा हुआ था, मतलब नहीं कहीं जा पा रहे थे। उसी के योगा करने से हम इतना दिन जी पाए। अगर नहीं योगा किए होते तो हम ज़्यादा दिन नहीं जीते। तो रामदेव को इतना गाली दिए ऊपर से कि अब योगा अभ्यास नहीं करेंगे। मैं अगर पहले ही आया होता तो भोग पाता ना यहाँ का ईश्वरी। तो एक जोक था, लेकिन वास्तव में ये ऐसा योग करना चाहिए कि जन्म मृत्यु से पार करे। शास्त्र में बताया है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषणम दर्शनम, इस संसार में जन्म मृत्यु से भरा हुआ है ना। और शंकराचार्य जी भी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। कहते हैं कि इस जन्म मृत्यु से, इस संसार में जन्म मृत्यु से भरा हुआ है, सबका शरीर रोगग्रस्त है। लेकिन इस संसार से पार कौन कर सकता है? जो मुरारी का भजन करता है। कृपया पारे पाहि मुरारे, केवल मुरारी ही इस संसार से पार कर सकते हैं। तो हे मुरारी, हे कृष्णा, हमको यहाँ से पार कीजिए, है ना। तो ऐसा प्रार्थना होना चाहिए। योगा अभ्यास आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे बहुत सिद्धि प्राप्त वाले लोग हैं जो बड़े बड़े सिद्धि जीवन भर लगा देते हैं, अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं उसमें, योगा करने में और उसको सीखने में, सिद्धियाँ प्राप्त करने में। लेकिन क्या फल मिलता है अंत समय में? तो सबको जाना ही है। लेकिन ये मनुष्य जीवन है किस लिए? एक साधारण उदाहरण दिया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को, नहीं, कोई पिता अपने बेटे को अगर हॉस्टल भेजे, कॉलेज में नाम भी लिखा दिए, कोचिंग भी नाम लिखा दिए, ट्यूशन भी, सब कुछ, पैसा भी भेज रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं उनको खर्च, लेकिन वो बेटा अगर पढ़ाई छोड़ के
खाली खेल कूद में जीवन बिताए तो ये मूर्खता है ना। खेल कूद भी करना है, खेल कूद भी जरूरी है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है कि सारा पढ़ाई छोड़ के ही खेल कूद करे। तो ये मनुष्य जीवन भी अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए, भगवान को जानने के लिए है। भक्ति योग वास्तव में करना है। और योग सब योगा कितना भी करिए कुछ भी नहीं होगा। तो कितना भी योगा कर ले ऐसा कुछ नहीं। श्रील प्रभुपाद जी से क्या कहते हैं, एक बार एक प्रयागराज में श्रील प्रभुपाद जी गए थे, तो वहाँ पर शिष्य ने बताया कि प्रभुपाद यहाँ पर एक व्यक्ति है, सिद्ध व्यक्ति, जो पानी के ऐसे मतलब इस छोर से उस छोर ऐसे चले जाते हैं, ऊपर से ऊपर चल के। तो श्रील प्रभुपाद जी वो नाइस, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा है, ऐसे बोल के और चुपचाप रह गए। थोड़ी देर बाद नाव जब आया तो नाव में शिष्य को बोले कि चलो सब लोग उस पार चलते हैं। तो नाव पर बैठे और पार गए, प्रयाग में जो नदी था। तो उस पार गए और नाव वाला से पूछे कि आपका पैसा कितना हुआ। तो बताए 50 पैसा, उस समय 50 पैसा था। तो 50 पैसा उनको दिए और अपने शिष्य के तरफ घूम के बोले कि उस सिद्ध व्यक्ति का ये मूल्य कितना है, 50 पैसा। जीवन भर लगा के वो 50 पैसे में नाव से इस पार से उस पार जा सकता था, लेकिन पूरा जीवन ही न्यौछावर कर दिया। और मैं देखो 50 पैसा से इस पार चला गया। आदमी किसके पास, हम लोग को योगा कहते ही हमको रामदेवा याद आता है, लेकिन वो खूब एक्सरसाइज करना है, खूब हमको याद आता है। लेकिन योगा का शब्द वास्तविक तो भगवान से जोड़ना है, भगवान से जोड़ना है ना। शिव जी यहाँ पर सिखा रहे हैं अपने आचरण से। देखिए शिव जी हर समय मुद्रा में, यहाँ तर्क मुद्रा में बैठे रहते हैं और क्या कहते हैं, बाएं हाथ अपने बाएं पैर पे और ऐसे उनका आसन देखे होंगे फोटो में, मैं नीचे होता तो दिखा देता। क्या कहते हैं, वो ऐसे आसन में बैठे शिव जी और योग मुद्रा में पूरा बैठे रहते हैं। और योग मुद्रा में बैठ के भी भगवान राम के भजन करते रहते हैं, हर समय चिंतन में रहते हैं। तो उनसे सीखना चाहिए, है ना। क्या कहते हैं, एक श्लोक है शास्त्र में, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मुनि प्रहलाद जनको भीष्म बलु वैयासिकी वयम। यहाँ पे शंभु जो क्या कहते हैं महाजन है, तो महाजन का हमको फॉलो करना है। तो महाजन क्या कैसे करते हैं, तो वो खाली गांजा भांग पीते हैं, वो खूब नकल कर लेते हैं। एक गीत निकाले हैं, ए गणेश के मम्मी बस पावर भांग पिया दाना। तो भांग पियाने के लिए वो देखिए गणेश उस शिव जी को ऐसे प्रस्तुत कर दिए कि भांग पियाने के लिए कह रहे हैं और गांजा पियाने के लिए कह रहे हैं। शिव जी में उनको अगर वो मरेंगे ना तो उनको बड़ी दंड देंगे, लेकिन ऊपर जाएंगे तो। अब जो है ही नहीं है शास्त्र में उसको प्रस्तुत करके और प्रचार करते हैं। जो क्या ये महाभारत का श्लोक है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नाशावृतस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्व निहितम गुहाया महाजनो येन गतास पंथा। तो महाजन का पालन करना है तो सब गुण का पालन करना है। खाली एक कैटेगरी, एक बार 20 पी लिए समुद्र मंथन में तो कहते हैं 20 पी लिए तो गांजा क्यों नहीं पी सकते। कुछ कम से कम पढ़ा करो शास्त्र, तब पता चलेगा। अपने से मन गढ़ंत मतलब बात बना के ऐसे नहीं निकालना चाहिए और ऐसे प्रचार नहीं करना चाहिए। बहुत ऐसे सिद्ध है जो कोई पार्ट लेके ही सिर्फ प्रचार करते हैं शिव जी के। अरे इतना अच्छा आचरण करके दिखा रहे हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु, जो वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है, योग मुद्रा में होते हुए भी वो भगवान का नाम स्मरण करना। हम लोग खाली योग सब कुछ कर लेते हैं लेकिन भगवान को ही भूल जाते हैं, साइड लगा देते हैं। अष्टांग योग में आपको पढ़ता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो इतने में खाली ध्यान क्या कहते हैं, योग खाली वो क्या भांति सिखाते हैं ना,
प्राणायाम में सिखाते हैं, बस उसी को चर्चा करते हैं। और कोई यम नियम आसन, ये सब आसन भी कोई कुछ कुछ सिखाता है, लेकिन सब इसमें से नहीं सिखाते हैं। योग सिखाना है तो सब सिस्टमेटिक सिखाइए ना। तो इसमें देखिए यम में क्या क्या नियम पड़ता है, अहिंसा यम नियम, और सत्य और ब्रह्मचर्य। अष्टांग योग में कौन कर सकता है, जो अहिंसा वादक हो, सत्यवादी हो, ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, और नियम में क्लीनिनेस एकदम सफा, और संतोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर का ध्यान करना, ये नियम में पड़ता है। आसन में ध्यानात्मक आसन होता है, स्वास्थ्यवर्धक आसन होता है, आरामदायक आसन होता है ना। प्रभु जी योगा सिखाते, प्रभु जी को सब पता। क्या नाम प्रभु जी? हाँ, जयदेव प्रभु जी। और क्या कहते हैं, और प्राणायाम में श्वास प्रश्वास होता है, श्वास प्रश्वास कराते हैं, लेकिन इसमें भी और क्या करना है, श्वास प्रश्वास करते समय भी किनका ध्यान करना ये भी नहीं सिखाते। और प्रत्याहार पर इंद्रियों, उनके आहार के माध्यम से वो अपना इंद्रिय के आवश्यकता अनुसार क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसको पता रहता है योगी को। और धारणा, आंतरिक बिंदु पर एकीकृत होके एक चीज़ पर ध्यान लगाना, ये भी। और ध्यान करना, समाधि, समाधि भगवान से एक चित्त होके, भगवान के नाम में एक चित्त होके एकाग्र होना, तो ये भी समाधि है। एक प्रभु जी से पूछ रहे थे, प्रभु जी को समाधि का अर्थ क्या है आश्रम में। मैं एक ब्रह्मचारी राम जी मैंने प्रभु जी से पूछे, तो बोले कि मैं तो एक ही समाधि जानता हूँ, सोना, और दूसरा कोई समाधि मैं नहीं जानता। तो हमको लगा अरे वास्तव ये भी तो समाधि ही है। लेकिन यहाँ पर समाधि का अर्थ सोना नहीं है, समाधि का अर्थ भगवान में एक चित्त होके रहना है। तो क्या कहते हैं, कितना भी हम जितना भी मेहनत करते हैं, जितना भी संसार में कुछ भी कर लीजिए, देखिए एक श्लोक भी आता है, आराधितो हरिम तपसा तत्किम, नाराधितो हरिम तपसा तत्किम। अगर आप हरि का भजन करते हैं तो तपस्या का जरूरी नहीं है। अगर कोई सरल भाव से तपस्या या भगवान का भजन कर रहा है तो उनको तपस्या का जरूरी नहीं है। और नाराधितो हरिम तपसा तत्किम, अगर वो हरि का भजन नहीं करता, वो तपस्या भी करता है, तो वो तपस्या क्या काम का है ना। तो उस तरह श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक है, धर्म सुनिष्ठितम पुंसाम विश्वक्सेना कथा सूय न उत्पाद यद्रतिम श्रम ही एव केवलम। सारे धर्मों को पालन करके आपका कोई भी पोजीशन हो, कहीं भी हो आप, अगर उस पोजीशन में हो के भगवान के कथा में रुचि नहीं आया तो श्रम ही एव केवलम, भगवान के चरणों में। शास्त्र में तो इतना तक बताया, न भोगे न योगे न वावाजी राजौ, न भोगे न योगे न वावाजी राजौ, न कांता मुखे नैव वित्तेषु चित्तम, मनश्चेन लग्नं गुरुरंघ्रिपद्मे ततत्किं 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 ततत्किं। आपको भोग करने की भी इच्छा नहीं है, योग में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, और कांता आपके सुंदर पत्नी में भी कोई आसक्ति नहीं है, सारे चीज से वैराग्य है आपका, लेकिन फिर भी भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में आपका मति नहीं लगता, तो सब बेकार है, बेकार है, बेकार है। क्या काम का है, कुछ काम नहीं लगेगा, है ना। चाहे कितना भी योग कर लीजिए, कुछ भी कोई भी पोजीशन में हो। तो इसीलिए सब पोजीशन में त्याग के और वास्तव में भगवान के भजन, भगवान के कीर्तन, भगवान सरल व्यक्ति को सुलभ ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं। इतना भगवान सरल है कि उनका हृदय, देखिए उनका एक अवगुण क्या है पता है आपको, वो भी गुण ही, अवगुण नहीं कहा जा सकता। अब अगर भगवान पूर्ण है तो अवगुण होना भी एक पूर्ण है ना, अवगुण भी तो होना चाहिए भगवान को। तो कोई अगर, उनका एक गुण क्या है कि कोई भक्त उनके चरण में आए तो उनको तिरस्कार नहीं, उनको भेज नहीं सकते, चाहे कैसा भी पापी हो,
कितना भी दुष्कर्म किया हो, कितना भी पापी हो, उनको सुधारेंगे। जगन्नाथ जी तो ऐसे ऐसे पीट पीट के उनको सिखाते हैं। और मैं तो ठीक है, उसको अपराध का क्षमा, इतना दिन तक छोड़ दिया, तुमको प्रारब्ध भोगे। लेकिन जगन्नाथ जी तो नहीं, अपने आके धके खूब थूरेंगे और उसको समझाएंगे। तो जगन्नाथ जी ऐसे, तो कितना कृपालु कलयुग के भगवान जगन्नाथ जी तो बहुत कृपालु है वास्तव में। तो आज के लिए इतना ही श्रीमद् भागवतम। तो सबको मैं यही एक संदेश देना चाहता हूँ और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वास्तव में सारे योगों से सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग है। भक्ति योग कीजिए। भक्ति योग अगर भक्त, देखिए योग अगर भक्ति योग करता है तो सारे योग सीख लिए। जैसे प्रभु जी भक्ति कर रहे हैं तो योगी भी हैं। ऐसा नहीं कि योगी है तो भक्त नहीं, भक्त है तो योगी भी उसमें स्वतः है ना। जैसे शिव जी, यहाँ पर शिव जी योगा आसन में भी है और भजन कीर्तन भी कर रहे हैं ना। तो जो भक्त है वो योगी भी है ना। इससे पता लगा जैसे। तो सबसे आसान क्या है? भक्ति योग, और भक्ति ही करना चाहिए। विशेष योग है जो भगवान को प्राप्त कराए। ज़्यादा इधर उधर में उस बच्चे के जैसे खेल कूद में टाइम ना बिताए। पिताजी इतना पैसा खर्च करके भेजे हैं तो पढ़ाई में टाइम बिताना चाहिए ना। हाँ, तो इधर उधर टाइम बिताएंगे तो ऐसा ही जीवन खेर जाएगा। इसीलिए ठीक है। हरे कृष्णा। कोई टीका टिप्पणी, कोई प्रश्न, कोई क्षमा हुआ हो तो, त्रुटि हुआ हो तो क्षमा कर दीजिए। जोड़ ले बन। हाँ, भक्ति में हाँ, यहाँ आएर एकचोटि भन्नु प्रभु सुने। मेरो कान एकदमै कमजोर भइसक्यो। बिस्तारै बिस्तारै यस्तै भगवानले नटभाल्टु ढिला गर्दै जानुहुन्छ कि। प्रभु जी को प्रश्न था कि हाम्रो हाँ हम बता रहे हैं, वही प्रश्न हम बता रहे हैं। क्या कहते हैं? प्रभु जी का प्रश्न है कि समर्पण भाव आवश्यकता है ज़्यादा, कि आदमी के जीवन में समर्पण भाव भूमिका ज़्यादा खेलता है कि उसका नेचर, जैसे तामसिक वृत्ति का होता है, राजसिक वृत्ति का, सात्विक होता है, तो सबका अपना अपना नेचर होता है। तो उसमें क्या भूमिका खेलता है? श्रद्धा या उसका नेचर? इसमें नेचर भी वास्तव में भूमिका बहुत बड़ा नेचर है। तो नेचर भी उसके पूर्व जन्म के ही अनुसार होता है ना। लेकिन जैसे विदेशों में कितने भी हिपीज लोग, उनका नेचर क्या था? भोग करने का ना। सब दिन रात स्त्रियों के साथ घूमना, वेश्यावृत्ति करना, जान रख वो क्या कहते दारू पीना, तो सब कुछ मतलब उसका भोग का वृत्ति था। लेकिन फिर भी नेचर था उसका वैसा, लेकिन उसका क्या कहते संग के प्रभाव से, जैसे श्रद्धा, जैसे ही श्रील प्रभुपाद जी के वचन को सुने, प्रभुपाद जी के किताबों को पढ़े, तो उनका श्रद्धा स्वतः मतलब श्रद्धा आया ना। तो उससे कृपा आया। जैसे देखिए बाहर के लोग के ज़्यादा मैटर नहीं, लेकिन हम लोग को तो भगवान ऐसे सुविधा दिए हैं, दिन रात शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं। तो ये भगवान हमको वास्तव में सावधानी करने के लिए, सब हमको ही सुधारने के लिए ऐसे बता रहे हैं। जो नहीं सुन पा रहे हैं उनके लिए तो नियम है ही नहीं, क्योंकि वो उसका गलती नहीं, उसका नेचर वैसा है, उसका पूर्व जन्म का वैसा उसका नेचर है। तो वो अपना कर्म वो कर रहे हैं। लेकिन कर्म करते हुए अगर भगवान के भक्त अगर उनको उपदेश दे, अगर कहीं से भी दो वचन अच्छा सुनने को मिले, तो उसको अमल करने की इच्छा होनी चाहिए, है ना। तो हम लोगों को सुने, जैसे बहुत ऐसे भक्त लोग जैसे ही सुने वैसे ही मंदिर ज्वाइन कर लिए, बहुत और नाम जप करने लगे। तो श्रद्धा
आया ना। तो श्रद्धा वास्तव में महत्वपूर्ण है। नेचर तो उसका कर्म अनुसार तो रहता ही है, समझ गए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम